सर अब देखिएगा, यही क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में दिया जा रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन यही, बस इसको ऐसे कर लीजिए, बस फिर से लिख लीजिए क्वेश्चन को, यहाँ मॉड लगा लीजिए, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2 प्रूव करना है आपको कब होगा। मॉड लगा लिया, क्वेश्चन लिख लिया। अगर मॉड लगा होता तो क्या होता, मैग्नीट्यूड के बारे में बात होती सिर्फ। R1 इज इक्वल टू R2, हाँ, थीटा इज इक्वल टू 90 अगर होगा तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो R1 इज इक्वल टू R2 पॉसिबल है। R1 भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और R2 भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो भैया, ठीक है। तो ये पॉसिबल है R1 इज इक्वल टू R2 पे, ठीक। थीटा इज इक्वल टू 90 इज राइट आंसर, एक जवाब एकदम सही, ठीक। 3 आंसर पॉसिबल थे ना, एक A इज इक्वल टू 0, आओ चेक करें A इज इक्वल टू 0 सही कि गलत, और रख के देखते हैं। मॉड ऑफ 0 प्लस बी, A इज इक्वल टू 0 चेक कर रहा हूँ, 3 ही तो पॉसिबल आंसर है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 माइनस बी। सर मॉड से 0 से मतलब नहीं है, तो मॉड ऑफ प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस बी, एकदम सही जवाब, ये भी सही हो गया। अरे भाई मॉड चाहे मैग्नीट्यूड प्लस 10 रुपये का लो, प्लस 10 रुपये का मैग्नीट्यूड लो तो वो भी 10 आता है, और माइनस 10 रुपये का मैग्नीट्यूड लो वो भी 10 ही आता है, 10 ही आएगा। प्लस 10 का मैग्नीट्यूड 10, माइनस 10 का मैग्नीट्यूड 10, ठीक है सर, एकदम सही। सर B इज इक्वल टू 0 एक पॉसिबल आंसर और था ना, B इज इक्वल टू 0, और वो भी रख के देख लेते हैं, चलो रखो। B इज इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस 0। अब ये तो सही है ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, एकदम सही है सर। मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, क्लियर है सर। मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A, ठीक है भैया, क्लियर है। यानी कि तीनों आंसर सही है, थीटा 90, A 0, B 0, अगर मॉड लगा होगा तो, अगर मैग्नीट्यूड लगा होगा तो, ठीक है सर, समझ गए। पॉज करके नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक। आइए सर एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे जनरल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है सर, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A डॉट A क्रॉस P। देख लिया क्वेश्चन, यार कभी कभी पूछ लेते हैं तो बता दे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बता दे रहा हूँ। वैसे ज़्यादातर अभी तक जो भी क्वेश्चन आए उनके आंसर 0 होते हैं, लेकिन ये याद करने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है ये, A डॉट A क्रॉस B। बच्चों आपको याद है A क्रॉस B एक नया वेक्टर होता है,
अरे ए मम्मी बी पापा, तो ए क्रॉस बी हम मान लिया हमें पी, क्या है पी। ए क्रॉस बी इज ए कंप्लीटली न्यू वेक्टर, ए मम्मी बी पापा, तो पी जो है एक नया वेक्टर, ठीक है। अब सर जो पी हम है ए क्रॉस बी, थोड़ा गौर करिएगा हमारी डायरेक्शन क्या होगी। ए मॉम बी डैड, तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, पी किधर आएगा, राइट हैंड रूल लगाएं। ए क्रॉस बी आउटसाइड आएगा, ए बी को कंटैप मारेगा, तो ए क्रॉस बी बाहर आएगा। तो मान लिया मैंने ये ए क्रॉस बी, ये हमारा पेन जो है ये ए क्रॉस बी है जो बाहर की तरफ आ रहा है। अच्छा आप बताइए ये बाहर की तरफ आ रहा है और ये ए है, बताइए इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। इन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री का एंगल। ये ए, ये पी, ए क्रॉस बी पी, तो ए और पी के बीच में कितना एंगल 90। ए एंड पी इज परपेंडिकुलर, बोलो भाई, क्योंकि पी क्या है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी। इसका मतलब ए डॉट पी की वैल्यू कितनी आएगी, ए डॉट पी की वैल्यू आएगी ए इंटू पी इंटू कॉस थीटा की जगह 90, दैट इज 0, खत्म। समझ गए सर। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक। हाँ सर एक क्वेश्चन और है, ध्यान दीजिएगा। हाँ नीचे वाला जो पॉइंट लिखा है ये मत पढ़िए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, ये अलग पॉइंट है, ये अलग समझाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, ऊपर लिखा है, पॉज करके पढ़िए। पढ़ लिया, बहुत बढ़िया, जिनका हो गया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हुआ वो देखें। साहब ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप समझते हैं? समझते, यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। म्यूचुअली का मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है, बी और सी परपेंडिकुलर है, ए और सी परपेंडिकुलर है। तो एक को मैं आई एक्सिस एक्स मान लूँ तो दूसरा अपने आप वाई हो जाएगा, तीसरा अपने आप जेड हो जाएगा, ये आई जे के। बोलो भाई, ये समझ में आया? सर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है सी क्रॉस ए क्रॉस बी की। ये तो वैल्यू पूछी गई, ये तो पूछा गया। सर रख दे इस वैल्यू को, देखिए सी की जगह के रख दें, के क्रॉस आई क्रॉस जे रख सकते हैं सर। सर क्या आप आई क्रॉस जे बता सकते हैं? आई क्रॉस जे, ये सर्कल क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे की वैल्यू के होगी, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होगी, के होगी। अगर आप इजाज़त दें तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ, तो यानी कितना आ जाएगा, दैट इज के क्रॉस के। बोलो ये आ जाएगा के क्रॉस के 0। अरे के और के के बीच में कितना एंगल, 0। के और के के बीच में कितना एंगल, जेड एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में कितना एंगल, 0। तो आप इसको करोगे भी तो ए क्रॉस बी यानी कि मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर। साइन 0 0 होता है तो कितना आ जाएगा, 0। बोलो भैया, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0।
क्लियर है सर? चलिए साहब, एक छोटा सा पॉइंट और इसी में बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअल में कभी भी अगर सिर्फ ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है 3 वेक्टर का, तो इसका मतलब आप ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। जनरल मतलब यही होता है, वैसे तो आपको लिख के दे देंगे ऐसे। और ये जो चीज़ होती है दिस इज वॉल्यूम। ये क्या चीज़ होती है सर? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक, सुनो भाई, वॉल्यूम का मतलब होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। कई बार कहते हैं ए बी सी, ए बी सी तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं। तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन, प्लेन मतलब तल, एक ही प्लेन में है। बाबू अगर एक ही प्लेन में होंगे तो एरिया तो निकल सकता है। एक ही अगर प्लेन में है देन यू कैन फाइंड द एरिया, बट वॉल्यूम 0 होगा क्योंकि हाइट नहीं होगी ना। लंबाई चौड़ाई होगी, लेंथ विड्थ होगी, हाइट नहीं होगी। तो अगर कोप्लेनर वेक्टर हो तो इस चीज़ की वैल्यू जो वॉल्यूम निकाल रही है वो 0 होगी। अरे जैसे तुमको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया, 2 साइडें दी हो ए और बी, तो एरिया ए क्रॉस बी होता है। वैसे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ए डॉट बी क्रॉस सी, 3 साइडें दी हो। तो कहते हैं अगर ए बी सी तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0। एक ही प्लेन में कोई चीज़ होगी तो उसका वॉल्यूम नहीं होगा। एक पतला सा पन्ना हो, मोटाई ना हो उसकी, तो वॉल्यूम कितना होगा? 0। ठीक है सर? तो जो पॉइंट करके लिखा है उसमें यही तो लिखा है, देखिए, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। अगर कोप्लेनर वेक्टर है तो 0 होता है, क्योंकि कोप्लेनर का वॉल्यूम नहीं होगा। एक ही प्लेन में अगर चीज़ें होंगी, एक ही प्लेन में चीज़ें होंगी तो वॉल्यूम नहीं होगा, तो 0 आएगा। तो इसकी जगह लिख लेना वॉल्यूम होता है, दिस इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। समझ गए? अब एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51, पढ़ो। पढ़ लिया सर? ये भी क्रॉस प्रोडक्ट पे कुछ डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा पॉज करके पढ़िएगा। वेक्टर ए पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देख लिया? चलिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सर थोड़ा सा समझिएगा, डायरेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा खेल आएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन में खेल आएगा, थोड़ा सा बात को आप हमारी समझिएगा। ठीक, देखिए एक्चुअल में हम डायरेक्शन में ऐसे बात करते हैं, जो हमारा प्लेन होता है वो ये होता है। हमारे सामने सूरज है तो ईस्ट कह देंगे, पीछे वेस्ट कह देंगे, इधर नॉर्थ साउथ कह देंगे, ऐसे। ठीक, हमारा प्लेन ऐसे होता है। हमारे लिए ये डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। ऐसे चले जाओ, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड।
लेकिन अगर प्लेन मान लो ये प्लेन ऐसा है, घुमा दिया गया, ऐसे की जगह ऐसे कर दिया गया, तो इसमें वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ऐसे होगा, ये अपना हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल अपवर्ड ये होगा। पहले बताओ समझ में आया? भाई हम तो ऐसे बात करते हैं, मैं इस पे तो ऐसे चढ़ के ऐसे नहीं बात कर सकता। मान लो अगर चढ़ जाऊं तो मैं ऐसे इस पे खड़ा होऊंगा, तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा। ठीक है, ठीक है सर। ये प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकली अपवर्ड ये ट्रीट होगा, वर्टिकली इनवर्ड ऐसे अंदर की तरफ। ये समझ में आया? प्लेन का अंतर है ना, हम ऐसे देख रहे हैं और ये बोर्ड हम तो ठीक 90 डिग्री पर है, ऐसे है, तो अंतर है ना दोनों प्लेन में। बोलो, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है। हमारे हिसाब से वर्टिकली अपवर्ड ये, और जो ऐसे खड़ा होगा उसके हिसाब से वर्टिकली अपवर्ड ये। ठीक है, गौर करो, बी नॉर्थ की तरफ दिया, बी नॉर्थ की तरफ दिया, ए वर्टिकली अपवर्ड है, ये हमारा पेन है, दिख रहा है आपको? ये उमेश इसमें दिखता है? ये नहीं दिखता है। ये ए है, बाहर की तरफ है ए, ये हमसे पूछ रहे हैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए बाहर की तरफ है, बी ऊपर, राइट हैंड रूल लगाएंगे, कंटाप रूल, तो ए क्रॉस बी ऐसे आएगा, ए क्रॉस बी, ए बी को कंटाप मारेगा, तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर जाएगी? बोलो, वेस्ट जाएगी। ये होगा ए क्रॉस बी, तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर जाएगी? बोलो, वेस्ट जाएगी, वेस्ट। बोलो भाई, अंगूठा किधर जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी इज अलोंग वेस्ट। तो ए क्रॉस बी जो होगा, ए वर्टिकली अपवर्ड है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आई सर? वेस्ट की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अलोंग वेस्ट। एस सी वर्मा साहब का क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है सर? ए बाहर था तो ए क्रॉस बी निकाला मैंने, ए बी को घंटा मारा, तो अंगूठे की डायरेक्शन वेस्ट। ठीक, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 47। ए वेक्टर इज नॉट चेंज्ड, मैं आपको करवा चुका हूं। एक ही कंडीशन होती है, अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलल मूव कराते हैं तो उसमें चेंज नहीं आता, वरना हर सिचुएशन में चेंज आएगा। बताया था मैंने शुरुआत में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर किसी वेक्टर को हम पैरेलल मूव कराते हैं तो उस वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है सर। ठीक, कर लोगे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फोर्थ। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। What is a linear velocity if? ओमेगा दिया है, आर दिया। अबे यार पॉज करके पढ़ के कर लो यार, मैं वैसे भी सॉल्व करने वाला नहीं हूँ साहब। ओमेगा दिया हो, क्वेश्चन नंबर 48 है ये। तुम लोगों को v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर बताया था मैंने, बोलो। जहाँ यूजेज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है वहाँ ये लिखा भी है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे क्या भैया? ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर पाओगे क्या? कर लोगे? सर एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूँ, एंड करता हूँ। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है,
जो आपको करवा रहा हूँ, देखिएगा सर। पूरा डिराइव करके आपको सिखाऊंगा पूरा क्वेश्चन 62। पढ़ लीजिए आराम से, पॉज करके पढ़ लीजिए। पढ़ लिया क्वेश्चन? पहले तुम्हें समझा दूं। कहते हैं एक वेक्टर ए है जिसको घुमा दिया जाता है टर्न थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट एन इनिशियल पॉइंट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन अ वेक्टर इज। पढ़ लिया क्वेश्चन? कोशिश करो, पॉज करके करो, फिर मैं बता रहा हूँ। चलिए सर, जिसने कर लिया बहुत अच्छा, जिसने नहीं किया वो देख लें। साहब आपसे कहते हैं एक वेक्टर ए है इस वेक्टर को हमने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, घुमा दिया। कितना डिग्री घुमा दिया? थीटा डिग्री। साहब ये वेक्टर ए है, इसको हम थीटा डिग्री घुमा दिए ऐसे। पूछते हैं कि इस वेक्टर में कितना चेंज आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस वेक्टर में कितना चेंज आएगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, गौर करिएगा सर, गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम एक्सेस मान लेते हैं, ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक, मान लिया हमने पहले हमारा जो वेक्टर है वो प्योर एक्स एक्सिस में है, प्योर। इसको हमने घुमा के इम्प्योर कर दिया। क्या कर दिया है? इम्प्योर, अशुद्ध। अब जब इम्प्योर कर देंगे तो कंपोनेंट एक्स में भी आएगा प्रभाव और वाई में भी जाएगा। एक्स में भी इफेक्ट आएगा और वाई में भी। बाबू किसी तरीके से अगर हम निकाल लें कि एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, डेल्टा एक्स, और वाई एक्सिस में कितना चेंज आया, डेल्टा वाई। एक्स एक्सिस में कितना वेक्टर में चेंज आ गया, वाई एक्सिस में कितना चेंज आ गया, तो हम तुरंत रिजल्टेंट चेंज निकाल लेंगे। दैट इज अंडर रूट एक्स एक्सिस में चेंज का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस में चेंज का स्क्वायर। बोलो भाई एक्स एक्सिस में चेंज पता हो, वाई एक्सिस में चेंज पता हो, तो रिजल्टेंट चेंज हम निकाल सकते हैं ना। ठीक है, आओ एक्स एक्सिस की बात करें तो बताओ एक्स इनिशियल कितना है, शुरुआत में एक्स एक्सिस में कितना है। अरे शुरुआत में तो प्योर एक्स एक्सिस में है, घूमने से पहले ये घूमा है ना, घूमने से पहले तो प्योर एक्स एक्सिस में है ना, तो शुरुआत में तो ए है, ए है। बोलो भाई। अच्छा फाइनल कितना है? अबे यार जब बाबू घुमा दिया, ये सिचुएशन आ गई, घुमा दिए है ना इसको हम घुमा दिए ना, तो जब घुमा देंगे तब इसका प्रभाव, इफेक्ट या कंपोनेंट आएगा एक्स एक्सिस में। इम्प्योर हो गया ना, अरे बोलो भैया, इसका इफेक्ट आएगा, कंपोनेंट आएगा। तो कितना आएगा? ए कॉस थीटा आएगा। तो पहले एक्स एक्सिस में ए था, अब एक्स एक्सिस में कितना है? ए कॉस थीटा। बोलो, तो क्या चेंज निकाल पाओगे? हाँ, एक्स एक्सिस में चेंज आएगा ए माइनस, ज़्यादा वाले में से कम वाले को हटा दो, ए कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। ये चेंज आया एक्स एक्सिस में। बोलो सहमत? पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है,
वाई एक्सेस में चेंज देखो, वाई एक्सेस में, वाई एक्सेस में चेंज देखो। वाई एक्सेस में इनिशियल बोलो, अबे हाई नहीं, ज़ीरो है। अब कहोगे वाई एक्सेस में इनिशियल ज़ीरो क्यों है? अब तुम्हारे मिर्ची लगेगी, वाई एक्सिस में इनिशियल ज़ीरो क्यों है बताओ। अरे भैया वाई एक्सिस में इनिशियल ज़ीरो इसलिए है क्योंकि वाई एक्सिस में इनिशियल वो है ही नहीं। जो भी वेक्टर है वो तो शुरुआत में प्योर एक्स है, जो भी वेक्टर है वो शुरुआत में क्या है, प्योर एक्स है। तो वाई में तो शुरुआत में है ही नहीं। अब जब वाई में शुरुआत में है ही नहीं तो चेंज का कोई मतलब नहीं। वाई में शुरुआत में है ही नहीं, बोलो ठीक, तो ज़ीरो। अच्छा वाई फाइनल बताओ। अच्छा वाई फाइनल कितना होगा सर? वाई फाइनल, वाई में शुरुआत में है ही नहीं है, फाइनल तो घूम गया ना, घूम गया तो इम्प्योर हो गया, इम्प्योर हो गया तो उसका कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा, ए साइन थीटा आएगा। तो वाई फाइनल कितना होगा, ए साइन थीटा होगा। बोलो बच्चा, ठीक है। तो अगर मैं चेंज निकालूं डेल्टा वाई, ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दूं, यानी कि ये साइन थीटा आएगा। तो ये वाई एक्सिस में चेंज आया और ये एक्स एक्सिस में चेंज आया। बोलो अच्छा, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। हमें रिजल्टेंट चेंज निकालना है तो हमें इन दोनों की वैल्यू को यहाँ रखना होगा। रख देते हैं सर, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक। रख रहे हैं सर वैल्यू को, देखिएगा, गौर करिएगा। एक्स एक्सिस में चेंज आया है ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वाई एक्सिस में चेंज आया है ए कॉस ए साइन थीटा। तो रिजल्टेंट चेंज कितना आएगा, अंडर रूट ए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक्स एक्सिस में चेंज का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस में चेंज का स्क्वायर। बोलो भाई ये आएगा। ए पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? अरे इसमें भी ए स्क्वायर होगा, इसमें भी ए स्क्वायर होगा, मूर्खों, कॉमन ले सकते हैं। अरे लिख दे रहा हूँ, चलो अच्छा, ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर कर दें, ए आ जाएगा, और होल स्क्वायर ओपन कर दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर दें तो बाहर आ जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन, सॉरी ए नहीं है ना, साइन स्क्वायर थीटा। बाबू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा। मुझे लग रहा है ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा, या 2 कॉमन ले लूँ, 2 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आ गई? नहीं तो रिवर्स करके देख लेना वीडियो। ये 1 हो जाएगा तो 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया। अब अगर आपको याद हो, कॉस थीटा के 3 फार्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको पहले बताए थे और आपको याद नहीं होंगे। लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इसीलिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आया? कॉस 2 थीटा के फार्मूले हैं, जो एंगल यहाँ लिखा होगा उसका आधा यहाँ लिखा जाएगा। दूसरा था कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और तीसरा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक,
यार बाबू हमें ये 1 हटाना है, ये 1 हटाना है, ये 1 हटाना है यहाँ से। तो कॉस थीटा का ये वाला फार्मूला पुट कर दे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस होके हट जाएगा अपने आप। बोलो यार पहला वाला फार्मूला रख दे। तो अगर इसमें मैं फर्स्ट वाला रख दूं तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ रख दे रहा हूँ ऊपर। सर ये आ जाएगा, वैल्यू देखना, a 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 1 माइनस हो गया, प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर। अरे माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, ये माइनस है ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और ये प्लस हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, a अंडर रूट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साफ रूट हटा दें, ये 2 इंटू 2 2 और साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2, तो ये आ गया a इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। यार और अच्छे से लिख दें, वेक्टर ए में चेंज कितना आया है, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 2a साइन थीटा बाई 2। तो किसी वेक्टर को अगर हम थीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं तो उसमें जो चेंज आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 2a साइन थीटा बाई 2। लिख लो इस पॉइंट को, लिख लो इस पॉइंट को, लिख लो, डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर हम किसी वेक्टर को थीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, अगर हम किसी वेक्टर को थीटा डिग्री रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो उस वेक्टर में जो चेंज आता है, तो उस वेक्टर में जो चेंज आता है उसका मैग्नीट्यूड, तो उस वेक्टर में जो चेंज आता है उसका मैग्नीट्यूड 2a साइन थीटा बाई 2 होता है, 2a साइन थीटा बाई 2 होता है। ठीक है सर, ये रिजल्ट थोड़ा दिमाग में रखना, कई बार डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है।